बिहार में सासाराम और नालंदा इन दोनों जिलों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा है, क्योंकि दोनों जगह हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से शाहनवाज हुसैन है, बातचीत करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और यहीं पर हमें आप मिल गए। लेकिन आपसे सवाल ये है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? जो शासन में है। आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और जुलूस में आप सुरक्षा नहीं दे रहे, उसके बाद इतना बड़ा हंगामा हो जा रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। दुकान लूट गई, यानी सासाराम में भी और बिहार शरीफ में भी, और पूरा एक तो दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान देखा हमने ही उद्घाटन किया था डिजिटल दुनिया का, मैंने और मंगल पांडे जी ने। अभी देखा कि वो भी लूट गया। तो आखिर नालंदा जिले में और सासाराम में सरकार इतना नजदीक होके, और बड़ी बात यह है कि नालंदा गृह जिला है सीएम नीतीश कुमार का, आखिर जिम्मेवारी तो सरकार की लेनी होगी। आपको लगता है? बिहार में कहते हैं कि सुशासन है और त्योहार के अंदर कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आती थी, क्या वजह है? कौन लोग जिम्मेदार हैं? उन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए सर। सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ का चेहरा नहीं होता है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, आपसी एकता बिगाड़ने की अगर कोशिश हुई है, तो क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बड़े स्तर पर नाकामयाब रही है? एकदम नाकामयाबी ही तो होती है जब इतना बड़ा फसाद हो जाए, इतना बड़ा तनाव हो जाए, इस तरह से लूट की छूट मिल जाए और पुलिस मुखदर्शक बनी रहे। क्यों नहीं पुलिस वहां पर मौजूद थी? जब इस तरह से दुकानें लूट रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है। जब तक सरकार का इकबाल होता है उससे तनाव नहीं होता है, लेकिन आज सरकार का कोई इकबाल नहीं है। जिस तरह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इस तरह से आखिर त्योहार में लोग रामनवमी का जुलूस तो निकालते ही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे थे। किसने साजिश की है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या जाएंगे उन जिलों में? हमारे पार्टी के लोग वहाँ पे सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, वहाँ पर लोग मिलजुल कर रहे हैं। और अभी तो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनका भी दौरा कल है सासाराम में ही। तो सुनियोजित तरीके से ये प्लान किया गया था, ऐसा मानते हैं? जो लोग पूरा पता करना चाहिए, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। रामनवमी पे हर जिले में अलर्ट रहता है, लेकिन दोनों जिले में कहीं पुलिस दिखी नहीं और इतनी बड़ी लूट की छूट मिल गई, इतना बड़ा तनाव पैदा हो गया। बिहार में अमन हो, शांति हो, ऐसा हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम अमन और शांति की अपील करती। नहीं, हम तो चाहते हैं शांति हो, लेकिन सरकार को एक्शन जो पहले करना चाहिए जुलूस से पहले, वो कुछ नहीं किया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिहार में शांति की अपील कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन, लेकिन इसके साथ साथ बिहार सरकार पर बड़ा निशाना कि सरकार इस पूरे सिचुएशन में, पूरे घटनाक्रम में नाकामयाब रही है। स्थिति पहले ही काबू में आ गई होती अगर पुलिस सख्त होती और सरकार, प्रशासन जाहिर सी बातें सख्त होती। फिलहाल आपको बता दें कि सासाराम में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और वहीं नालंदा में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ की जा रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना।